बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंग्लिश के एक और वीडियो के साथ मैं आया हूँ। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी डेज चैप्टर की ट्रांसलेशन करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। आई पास्ड ऑल द अदर कोर्सेज दैट आई टुक एट माय यूनिवर्सिटी। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के बाकी तमाम कोर्सेज को पास कर लिया था, बट आई कुड नेवर पास बॉटनी। लेकिन मैं बॉटनी को पास नहीं कर सका। This was because all botany students have to spend several hours in a week in a laboratory looking through a microscope। इसकी वजह क्या थी कि जितने भी बॉटनी के स्टूडेंट्स थे had to spend गुजारने पड़ते थे उनको several hours बहुत सारे घंटे a week एक हफ्ते में in a laboratory के अंदर looking through a microscope में देखते हुए at plant cells पौधों के खुलियों के ऊपर cells होते हैं खुलिये जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। एंड आई कुड नेवर सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप और मैं माइक्रोस्कोप से कभी भी नहीं देख सका। आई नेवर वन सॉ अ सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप। मैं एक सेल भी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सका। दिस यूज टू एनरेज माई इंस्ट्रक्टर। ये मेरे इंस्ट्रक्टर को गुस्सा दिला देता था। एनरेज गुस्सा दिला देता था। ही वुड wander around the laboratory pleased with the progress all the students were making in the drawing। जो इंस्ट्रक्टर थे ही वुड वॉन्डर, वो जो है वो इधर उधर घूमते थे लेबॉर्ट्री के अंदर। प्लीज्ड विद द प्रोग्रेस, लोगों की तरक्की से खुश होते हुए। ऑल द स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स कर रहे थे, वर मेकिंग इन द लेबॉर्ट्री, जो कि इन ड्राइंग, जो ड्राइंग में वो बनाते थे, दैट इन्वॉल्व, जो कि उसके अंदर मौजूद थी। एंड सो आई एम टोल्ड, और मुझे बताया गया, इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर सेल्स, और मुझे फूलों के जो सेल्स हैं, खुलिये हैं, उनकी साख्त के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग या बड़ा दिलचस्प अंदाज में मुझे बताया गया। अनटिल ही केम टू मी, जब वो मेरे तब तब तक जब वो मेरे पास आए। आई वुड बी जस्ट स्टैंडिंग देयर, मैं वहाँ पे खड़ा रहता। आई कैंट सी एनीथिंग, और कुछ भी नहीं देख सकता। आई वुड से, मैं ये कहूँगा, ही वुड बिगिन पेशेंटली इनफ एक्सप्लेनिंग हाउ एनीबॉडी कैन सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ही वुड बिगिन, वो शुरू कर देते, पेशेंटली इनफ, बड़े सब्र से, एक्सप्लेनिंग हाउ एनीबॉडी कैन सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, कि किस तरह सारे माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। बट ही वुड ऑलवेज एंड अप इन द फ्यूरी, लेकिन वो हमेशा गुस्से में आ जाते थे। क्लेमिंग दैट आई कुड टू सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और ये क्लेम करते थे कि ये वो इर्तिकाब करते थे कि वो माइक्रोस्कोप, कि मैं भी माइक्रोस्कोप से देख सकता हूँ। बट जस्ट प्रिटेंडेड आई कुडंट, लेकिन मैं सिर्फ प्रिटेंड करता हूँ कि ऐसा जो है वो वाज़ेह करता हूँ कि मैं नहीं देख सकता। इट टेक्स अवे द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स एनीवे, ये फूलों की खूबसूरती को दूर ले जाता है। आई यूज टू टेल हिम, मैं उनको बताया करता था। वी आर नॉट कंसर्न विद द वी आर नॉट कंसर्न विद मैनी कॉल वी आर नॉट कंसर्न विद द ब्यूटी इन दिस कोर्स। हम इस कोर्स के अंदर खूबसूरती को नहीं कंसर्न है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ही वुड से, वो कहा करता था, वो कहा करते, वी वर कंसर्न सॉलिली विद दैट आई मे कॉल द मैकेनिक्स ऑफ फ्लावर। मैं हम हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो जिस चीज़ पे वो है तवज्जो हमें देनी चाहिए, कंसर्न हमारा होना चाहिए, जिसको हमें तरजीह देनी चाहिए, सॉलिली प्योरली, यानी सिर्फ एक चीज़ पे, विद दैट, विद व्हाट, और जो कि है, मे कॉल, जिसको कहा जाता है, द मैकेनिक्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों की मिकानी साख्त। मैकेनिक्स के फूल किस तरह मिल के बने हैं। वेल, अच्छा, आई वुड से, मैं कह देता, आई कैंट सी एनीथिंग, मैं कुछ नहीं देख सकता। ट्राई इट वंस अगेन, एक दफ़ा दोबारा ट्राई करें, हीट से, वो कहा करते। एंड आई वुड पुट माई आई टू द माइक्रोस्कोप, और मैं माइक्रोस्कोप में अपनी आंख को रख देता। एंड नथिंग, सी नथिंग एट ऑल, और कुछ भी नहीं देख सकता। एक्सेप्ट नाउ एंड अगेन अ नेबुलस मिल्की सब्सटेंस, बजाय इसके और दोबारा नेबुलस मिल्की सब्सटेंस, एक बेतरतीबा दूध के रंग का सब्सटेंस या मादा। अ फिनोमिनन ऑफ मैल एडजस्टमेंट, मैल एडजस्टमेंट भी कहते हैं जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, तरतीब नहीं होती। अ फिनोमिना ऑफ मैल एडजस्टमेंट, एक मैल एडजस्टमेंट का यानी बेतरतीब सा एक फिनोमिना या एक काम होता हुआ जो नज़र आ रहा होता है, प्रोसेस। यू वर सपोज टू सी विविड, तुम्हें देखना होगा, या यू वर सपोज, तुम्हें जो देखना चाहिए वो क्या था, विविड, एक कलरफुल, विविड होता है ब्राइट, कलरफुल। रेस्टलेस, क्लॉक वाइज, रेस्टलेस जो आराम नहीं करते, क्लॉक वर्क, कॉन्टीन्यूस वर्क, यानी हर वक्त चलते रहना, काम करते रहना। ऑफ शार्पली डिफाइंड प्लांट सेल्स, जो कि बड़े वाज़े अंदाज में डिफाइन है, वाज़े हैं, प्लांट सेल्स, जो कि पौधों की खुलियाँ हैं। आई सी वट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ मिल्क, जो मैं देखता हूँ मुझे दूध की तरह नज़र आता है। आई वुड टेल हिम, मैं उन्हें बताया करता, दिस ही क्लेम्ड, ये वो क्लेम करते,
He was the result of my not he was the result of my not having adjusted the microscope properly कि उनका क्लेम ये था कि मेरा जो ये रिजल्ट आ रहा है, जो मुझे मिल्की कलर का ये सब्सटेंस नज़र आ रहा है, वो जो रिज़ल्ट है वो किस चीज़ का है, मेरा माइक्रोस्कोप एडजस्ट नहीं हुआ हुआ। यानी वो राइटर बता रहा है कि वो मुझे कहा करते थे उनके प्रोफेसर कि मुझे जो ये मिल्की सब्सटेंस नज़र आ रहा है इसकी सिर्फ वजह ये है कि मैं माइक्रोस्कोप की लेंस को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं करता। सो ही वुड रीएडजस्ट इट, वो मेरे लिए दोबारा से एडजस्ट करते थे, एंड फॉर मी मेरे लिए, और रादर फॉर हिमसेल्फ या अपने लिए। एंड आई वुड लुक अगेन, और मैं दोबारा से देखा करता था, एंड सी मिल्क, और मुझे दोबारा से दूध ही नज़र आता था। आई वुड I finally took a deferred pass as they called it and waited a years and tried again. मैंने उनसे एक deferred pass ले लिया। deferred pass होता है कि मैं इस साल इम्तिहानात नहीं दे सकता, मैं अगले साल इम्तिहानात दूंगा। As they called it and waited a year, जैसे उसको वो कहा करते थे, और एक साल इंतज़ार किया, एंड ट्राइड अगेन, और दोबारा से मैंने कोशिश की। यू हैड टू पास वन ऑफ द बायोलॉजिकल साइंसेज और यू कुडंट ग्रेजुएट। आपको बायोलॉजिकल साइंसेज एक मजमून है, उसको पास करना पड़ेगा, वरना आपको ग्रेजुएशन या डिग्री या नहीं मिलेगी। द प्रोफेसर हैड कम बैक, प्रोफेसर मेरे पास आए फ्रॉम वेकेशन, छुट्टियों से, ब्राउन एज बेरी, बेरी की तरह ब्राउन हुए हुए, ब्राइट आइड, बड़ी रोशन नज़र के साथ, एंड ईगर टू एक्सप्लेन सेल स्ट्रक्चर अगेन टू हिज क्लास, और बड़े जज्बात में अपने क्लास को सेल के खुलियों के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। वेल अच्छा, ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, चीयरली, खुशी से, met in the first laboratory or that semester, जब हम पहले लेबॉर्ट्री घंटे में मिले इस सेमेस्टर में, we are going to see, हम देखने लगे हैं, सेल्स दिस टाइम, सेल इस वक्त, आरंट वी, क्या हम नहीं देखेंगे? यस सर, जी सर, आई सेड, मैंने कहा, स्टूडेंट्स टू द राइट ऑफ मी, जो स्टूडेंट्स मेरे दाई जानिब हैं, एंड स्टूडेंट्स टू लेफ्ट ऑफ मी, और जो मेरे बाई जानेंगे, एंड इन फ्रंट ऑफ मी, और जो मेरे सामने है, वर सीइंग सेल्स, सारे सेल देख रहे थे। व्हाट्स मोर, और मज़ीद क्या, दे वर ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ देम, और वो उनकी तस्वीर भी बना रहे थे, इन देयर नोटबुक्स, अपनी नोटबुक्स के ऊपर। ऑफ कोर्स, यकीनन, आई डिडंट सी एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं देखा। विल ट्राई इट, हम इसकी कोई दोबारा कोशिश करेंगे। द प्रोफेसर सेड टू मी, प्रोफेसर ने मुझसे कहा, ग्रिमली, गुस्से से, विद एवरी एडजस्टमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हर एडजस्टमेंट के साथ, नोन टू अ मैन, जो कि हर आदमी को नॉन थी। एज गॉड इज़ माई विटनेस, जैसे मेरा खुदा वाहिद है, शाहिद है, आई अरेंज दिस ग्लास so that you see cells through it. अब ये I'll arrange this glass, मैं इस ग्लास को अरेंज करूँगा, so that, ताकि you see cells through it, तुम इसके अंदर से सेल देख लो, and I'll give up teaching, और मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। यानी वो उसको चैलेंज कर रहे थे कि मैं ग्लास को अरेंज करता हूँ और इसमें सेल्स को देखता हूँ, अगर ना देख सके तो मैं टीचिंग को, पढ़ाई को छोड़ दूँगा। इन 22 ईयर्स ऑफ बॉटनी, बॉटनी के 22 सालों में आए मैं, ही कट ऑफ एब्रप्टली, वो बात करते हुए रुक गए, फॉर ही वॉज बिगिनिंग टू क्विवर ऑल ओवर, कि वो दोबारा से लड़ने के लिए तैयार थे, लाइक लायनल बैरीमोर की तरह, एंड ही जेन्युइनली विश टू होल्ड ऑन टू हिज टेम्पर, और वो पूरी तरह से ख्वाहिश करते थे, टू होल्ड ऑन टू हिज टेम्पर, अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए। हिज सीन्स विद मी हैड टेकन अ ग्रेट डील आउट ऑफ हिम, उन इस ये जो सीन उनके मेरे साथ हुए, यानी ये जो भी मुजाहिरे मेरे साथ उनके हुए, हैड टेकन अ ग्रेट डील आउट ऑफ हिम, उनके अंदर से एक अच्छा जो है वो सबक जो है वो मिला। सो वी ट्राइड इट, तो हमने कोशिश की, विद एवरी एडजस्टमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप नोन टू मैन, हर एडजस्टमेंट के साथ माइक्रोस्कोप की जो एक आदमी को पता थी। विद ओनली वन ऑफ देम डिड आई सी एनीथिंग, एक के साथ मैंने कुछ नहीं देखा, बट ब्लैकनेस, सिर्फ अंधेरा, और फेमिलियर लैक्टियल ओपेसिटी, और उसी तरह जो है वो ना नज़र आने वाली धुंध, ओपैक होता है जिस जो धुंधला होता है जिसमें नज़र नहीं आता। एंड व्हाट टाइम आई सॉ, एंड दैट टाइम आई सॉ, और उस वक्त मैंने देखा, टू माय प्लेजर एंड अम्यूजमेंट, अपनी खुशी के लिए, अ वेरिएटेड कॉन्स्टिलेशन ऑफ फ्लेक्स, स्पेक्स एंड डॉट्स, एक बिखरा हुआ, टूटा फूटा एक मंजर ऑफ फ्लेक्स, नुक्तों का, स्पेक्स एंड डॉट्स, जो कि नुक्ते और डिफरेंट तरह की लाइनें लगी हुई थी। दीज आई हेस्टली ड्रू, और इनको मैंने जल्दी से ड्रॉ कर लिया। द इंस्ट्रक्टर जो थे, नोटिंग माई एक्टिविटी, मेरी एक्टिविटी को नोट कर रहे थे, केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग डेस्क, करीब वाले डेस्क से आए, अ स्माइल ऑन हिज लिप्स, अपने होंठों पे मुस्कुराहट लिए, आई ब्रोज हाई एंड होप, और अपने पर जो उनकी भौहें थी उनको उम्मीद से ऊंचा किए हुए, ही लुक्ड एट माई सेल, मेरे सेल्स की तरफ उन्होंने देखा जो ड्राइंग मैंने बनाई थी। व्हाट्स दैट, ये क्या है?
ही डिमांडेड, उन्होंने मेरे से पूछा है, डिमांड किया। विद द हिंट ऑफ स्क्वील इन हिज वॉइस, अपनी आवाज़ के अंदर थोड़ी बहुत चीख लेके, स्क्वील होता है चीख की आवाज़। दैट्स व्हाट आई सॉ, मैंने यही देखा है। आई सेड, मैंने कहा। यू डिडेंट, तुमने नहीं देखा। यू डिडेंट, तुमने नहीं देखा। यू डिडेंट, तुमने नहीं देखा। ही स्क्रीम्ड, वो चीखे। लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज टेम्पर इंस्टेंटली, अपने गुस्से पे काबू ना पाते हुए। एंड ही बेंट ओवर, और झुके। एंड स्क्वेंटेड इनटू द माइक्रोस्कोप, और नज़रों को स्क्वेंट करके, यानी गौर से नज़र, आंखें थोड़ी सी बंद करके गौर से देख के माइक्रोस्कोप के अंदर। हिज हेड स्नैप्ड अप, जल्दी से उनका सर ऊपर उठा। दैट्स योर आई, ये तुम्हारी आंख है। ही शाउटेड, वो चिल्लाए। यू हैव फिक्स द लेंस, तुमने लेंस को फिक्स किया है। सो दैट, ताकि इट रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्शन दे सके। यू हैव ड्रॉन योर ओन आई, तुम अपनी आंख ड्रॉ कर रहे हो। तो ये आपके पास एक सिंपल सी ट्रांसलेशन थी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। और ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड ही इंग्लिश को ट्रांसलेट करें, आपको लिटरल मीनिंग समझ आने चाहिए ट्रांसलेशन के। तो आई होप आपको इस चैप्टर की थीम और लिटरल मीनिंग समझ आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट अब एक्सरसाइज में मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूनिवर्सिटी डेज चैप्टर जो कि जेम्स थर्बर्स ने लिखा है, उसकी हम अब कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है समरी ऑफ लेसन यूनिवर्सिटी डेज। द लेसन इज़ रिटन बाय जेम्स थर्बर। ये जो लेसन है, नरेशन है, ये रिटन लिखी गई है जेम्स थर्बर ने। एन अमेरिकन राइटर है, टेल्स अस अबाउट हिज यूनिवर्सिटी डेज, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी डेज के बारे में बताता है। ही सेज दैट आई पास्ड ऑल द कोर्सेज एट माई यूनिवर्सिटी। वो कहता है कि मैंने अपने सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी में पास कर लिए थे। बट आई वॉज वीक इन बॉटनी, लेकिन मैं बॉटनी में काफ़ी कमज़ोर था। द रीज़न ऑफ माई फेलियर इन बॉटनी वॉज दैट, जो कि बॉटनी में फेल होने की मेरी जो वजह थी वो ये थी कि आई कुडेंट सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। मैं माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकता था। ऑल द स्टूडेंट्स हैड टू स्पेंड टाइम इन लेबॉर्ट्री। तमाम स्टूडेंट्स को लेबॉर्ट्री में टाइम स्पेंड करना था। टू यूज़ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप यूज़ करने के लिए। टू सी द सेल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के सेल की खुलियों को या स्ट्रक्चर्स को देख लें। एंड ड्रॉ दैम, और उनको ड्रॉ कर सकें। ऑल आई कुड सी वॉज अ मिल्की वाइट सब्सटेंस, बल्कि मैं सिर्फ एक दूध नुमा सफ़ेद सब्सटेंस को देख सकता था। द प्रोफेसर यूज टू प्रेज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर्स। प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स की तारीफ़ करते थे उनके सेल स्ट्रक्चर्स को देखकर। एंड आई कुड डू नथिंग, और मैं कुछ नहीं कर सकता था। आई वॉज टोल्ड बाय प्रोफेसर, मुझे एक दिन प्रोफेसर ने कहा, टू गिव एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, कि मैं अगले साल एग्ज़ाम दूँ। टू पास, अदरवाइज आई वॉन्ट गेट माई डिग्री, के पास हो जाऊँ, अदरवाइज आई वॉन्ट गेट माई डिग्री, मैं डिग्री नहीं ले सकूँगा। बट नेक्स्ट ईयर, अगले साल, स्टिल आई कुडेंट यूज़ माइक्रोस्कोप प्रॉपरली, अगले साल भी मैं माइक्रोस्कोप को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सका। प्रोफेसर वॉज वेरी एंग्री टू मी, प्रोफेसर मेरे से बहुत गुस्सा थे। एट लास्ट आई एडजस्टेड लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप, मैंने माइक्रोस्कोप की लेंसेज को एडजस्ट कर लिया। एंड फाइनली सॉ पैटर्न ऑफ स्मॉल मार्क्स एंड डॉट्स, और मार्क्स और डॉट्स के स्मॉल पैटर्न को देखा। आई ड्रू इट क्विकली, मैंने इसको जल्दी से ड्रॉ किया। प्रोफेसर सॉ इट एंड लॉस्ट टेम्पर अगेन, प्रोफेसर ने उसको देखा और दोबारा से गुस्सा हो गए। एंड येल्ड एट मी, और मेरे पे गुस्सा किया। सेइंग दैट, ये कहते हुए, यू एडजस्टेड द लेंस, आपने लेंस को एडजस्ट किया। सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स, ताकि ये रिफ्लेक्ट कर सके, अक्स बना सके। व्हाट यू ड्रॉन इज़ योर आई, तो आपने जो ड्रॉ किया है वो तुम्हारी अपनी आंख है। तो जेम्स सर्पर ने एक अपने पर्सनल नैरेटिव को यूज़ करते हुए, पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए ये स्टोरी लिखी है। तो ये उसका एक समरी है ओवरऑल। नेक्स्ट आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपेयर थर्बर्स अप्रोच टू सीइंग द सेल ऑफ फ्लावर विद दैट ऑफ टीचर एंड अदर स्टूडेंट्स। इज ही इन योर व्यू मेकिंग फन ऑफ हिमसेल्फ, अदर स्टूडेंट्स और ऑफ टीचर्स वे ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी आपने कंपैरिजन करना है, थर्बर्ग ने किस तरह का सेल स्ट्रक्चर देखा है और बाकी स्टूडेंट्स ने कैसे देखा है। और वो बाद में पूछ रहा है कि इज़ ही इन योर व्यू, कि आपके मुताबिक वो अपना मजाक बनवा रहा है कि नहीं बनवा रहा। अदर स्टूडेंट्स और टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, या दूसरे स्टूडेंट्स का मजाक बना रहा है या टीचर्स के पढ़ाने के तरीके को। तो आंसर क्या है? इट इज़ अ फैक्ट दैट थर्बर्स एसेज आर फुल ऑफ ह्यूमर, जो थर्बर के जितने भी लिखी गई चीज़ें हैं वो फुल ऑफ ह्यूमर हैं, मजाक से भरी पड़ी हैं। बट इट इज़ ऑल्सो फैक्ट दैट हिज प्रोजेज आर नेवर हैप्पी बिकॉज दे आर मेलनकली इन डिस्गाइज, यानी उनके अंदर जो दुख और दर्द भरा हुआ है वो डिस्गाइज है, छुपा हुआ है। यानी खुशी के अल्फाज आपको उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो पढ़ के तो लगेगा कि ये बहुत मज़ाहिया अंदाज में लिखी गई है, लेकिन उस स्टोरी की अगर आप देखें तो उसके अंदर अफसुर्दगी जो है वो छुपी हुई है इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है कि आपकी कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ का बेस बदल के आई हो। तो इसमें क्या बेस बदला हुआ है? खुशी ने बेस बदला हुआ है गम का, और वो सामने जाहिर हो रही है। ऑल द स्टूडेंट्स
इन क्लास स्पेंड आवर्स इन लेबॉर्ट्री टू सी द सेल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर्स। तमाम स्टूडेंट्स क्लास में घंटों गुजारते हैं इन लेबॉर्ट्री लैब में एंड टू सी द सेल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर, फूलों के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। बट ही कुड ओनली सी द मिल्की वाइट सब्सटेंस, लेकिन वो सिर्फ एक सफ़ेद दूध की तरह का सब्सटेंस देख सकता था। बिकॉज ऑफ रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि उसने माइक्रोस्कोप के जो लेंस थे उसकी कैलिब्रेशन गलत तरीके से की हुई थी। दिस दैट मेड हिज इंस्ट्रक्टर फ्यूरियस टू हिम, इसने उसके अपने इंस्ट्रक्टर को बड़ा गुस्सा बना दिया, गुस्सा दिला दिया था। थर्बर वेटेड फॉर नेक्स्ट ईयर, थर्बर ने अगले साल इंतजार किया टू अगेन अपीयर इन क्लास, अगले साल दोबारा अपीयर होने के लिए। बट ही स्टिल कुडंट फिगर इट आउट, लेकिन अब दोबारा से उसको कुछ हासिल ना हो सका। थर्बर एज अ ह्यूमरिस्ट राइटर वॉज मेकिंग फन ऑफ हिमसेल्फ। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर भी दो तीन चीज़ें पूछी गई हैं अलग अलग, तो आंसर्स के अंदर भी आपने उन सारे पार्ट्स को आंसर करना है, तो तब आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो देखें आखिरी पार्ट क्या है कि थर्बर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर्स का या किसी और का मजाक बना रहा है कि नहीं। तो उसका आंसर क्या है, थर्बर एज अ ह्यूमरिस्ट राइटर was making fun of himself, वो अपना मजाक बना रहा था। बट हिज एक्चुअल टारगेट इज द एजुकेशन सिस्टम, लेकिन अगर उसकी बात की गहराई को समझा जाए तो वो एजुकेशन सिस्टम को टारगेट कर रहा है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग एफर्ट, कोशिश करने के बजाय हिज इंस्ट्रक्टर स्वॉन दैट ही कुड गिव अप टीचिंग हिम, उसके इंस्ट्रक्टर ने कसम खा ली थी कि वो टीचिंग को गिव अप कर देगा, यानी छोड़ देगा उसको पढ़ाना। यानी बजाय इसके कि वो उसको समझाए उसको सिखाए, वो उसने उल्टा थर्पर की मजाक बनाई और उसको गुस्सा किया और उसको कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन वर्क का एक कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का है, जेम्स थर्बर गिव्स अ ग्रेट डील ऑफ डिस्क्रिप्टिव डिटेल इन हिज एसे यूनिवर्सिटी डेज, व्हाट सेंस डज द डिस्क्रिप्शन अपील टू। यानी उसने एक बड़ी डिस्क्रिप्टिव डिटेल में एक बड़ी अच्छी बात बयान किया, वो क्या चीज़ है। और सेकंड पार्ट इसका देखें तो क्या है, हाउ डज दिस डिटेल मेक अस फील एंड कनेक्ट विद एक्सपीरियंस ऑफ राइटर। तो हमारा ये जो राइटर का एक्सपीरियंस है, ये डिस्क्रिप्शन हमें उससे कैसे कनेक्ट करती है, तो अब हमने वो बताना है। तो जेम्स सर्वर वाज यूजेस डिस्क्रिप्टिव डिटेल विच मेक्स अस लाफ एंड अम्यूज, जो हमें हंसी और मजाक से बताता है। आफ्टर रीडिंग हिज ऐसे, उसकी कहानी ऐसे पढ़ने के बाद में, इट मेक्स अस फील लाइक वी आर इन यूनिवर्सिटी विद हिम, ऐसे लगता है कि हम उसके साथ यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और उसके साथ लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शंस अपील टू साइट एंड हेयरिंग, बहुत सारी उसकी डिस्क्रिप्शन थी वो सुनने में और देखने में जो है वो वाज़ेह होती हैं। ही एक्सप्लेन्स एवरी सिचुएशन सो क्लियरली, वो हर सिचुएशन को इतने क्लियरली अंदाज में एक्सप्लेन किया उसने, दैट वी आर मेड टू सी अ प्रोफेसर स्टूडेंट्स लुकिंग इनटू माइक्रोस्कोप, कि हमारी इमेजिनेशन वहाँ तक चली जाती है कि हम ये देख सकते हैं कि प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स क्लास के अंदर माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं और प्लांट सेल ड्रॉ कर रहे हैं नोटबुक्स पे। दिस एसेज आइडियाज इज़ नॉट सुपर नेचुरल बट फिट्स टू नॉलेज ऑफ रीडर, ये सुपर नेचुरल नहीं है, यानी खुद से ये एज्यूम नहीं किया गया, लेकिन ये रीडर्स के नॉलेज के अकॉर्डिंगली प्रॉपरली फिट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द थीसिस ऑफ यूनिवर्सिटी डेज। थीसिस होती है रिसर्च वर्क, यानी कोई भी इंसान अगर कोई रिसर्च करता है और उसके बारे में एक नोटबुक पे या किसी चीज़ पे वो मेंशन लिख देता है, नोट लिख देता है, तो उसको हम थीसिस बोलते हैं। इज इट स्टेटेड और इम्प्लाइड, क्या ये स्टेटेड या इम्प्लाइड है, अभी कैसे आंसर आएगा इसका पता चलता है। द थीसिस ऑफ दिस लेसन इज द राइटर नरेट्स इज फेलियर इन पासिंग बॉटनी एंड इन सीइंग प्लांट सेल थ्रू माइक्रोस्कोप, के राइटर भी ये नरेट करता है कि किस तरह उसकी बॉटनी क्लास के अंदर फेलियर है और वो प्लांट सेल को किस तरह नहीं देख सकता। राइटर टारगेट्स द एजुकेशन सिस्टम, वो एजुकेशन सिस्टम को टारगेट कर रहा है। ही फेल्ड, वो फेल हो जाता है बिकॉज ही कुडंट सी थ्रू माइक्रोस्कोप, कि वो माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकता। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम, इसके बजाय कि उसकी उनकी मदद करें, हिज प्रोफेसर वाज एंग्री टू हिम, उनके प्रोफेसर उनसे गुस्सा थे। राइटर डज नॉट स्टेट इट डायरेक्टली, राइटर इसको डायरेक्टली उसने स्टेट नहीं किया। ही मॉक्स द एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम की मजाक बनाई है, एंड स्टूडेंट्स इग्नोरेंस एंड वे ऑफ टीचिंग, और स्टूडेंट्स की जहालत के बारे में और हमारे सिस्टम के पढ़ाने के अंदाज के बारे में। यानी उसने अपनी कहानी को स्टेट करके उसने इनडायरेक्टली एजुकेशन सिस्टम की मजाक बनाई है कि किस तरह हमारे स्टूडेंट्स को मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। व्हाट इज़ द इम्प्लाइड मैसेज ऑफ यूनिवर्सिटी डेज, जो चैप्टर लिखा गया है, नरेशन लिखी गई है यूनिवर्सिटी डेज, इसका मैसेज क्या है, मकसद क्या है। द इम्प्लाइड मैसेज ऑफ यूनिवर्सिटी डेज डिफ़िकल्टीज एंड एडवर्सिटीज़ ऑफ स्टूडेंट लाइफ, कि स्टूडेंट की लाइफ के अंदर किस तरह मुश्किलात आती हैं, एक यूनिवर्सिटी डेज के चैप्टर के अंदर हमें यह बताया गया है। दैट हाउ बाइस्ड एजुकेशन सिस्टम फोकस ऑन स्टूडेंट, के एजुकेशन
सिस्टम कितना बायस्ड है, जिसको हम नॉर्मल दोगला सिस्टम कहते हैं कि आपको बाहर कुछ और नज़र आता है और अंदर कुछ और हो रहा होता है। इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स हु आर गुड इन स्टडीज़, ये सिर्फ उन स्टूडेंट को फोकस करता है जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। एक्सेप्ट दे शुड बी फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स हु आर वीक इन स्टडीज़, इनको उन स्टूडेंट्स पे ध्यान देना चाहिए जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। टीचर्स शुड टेक नोटिस ऑन इनएबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स को स्टूडेंट की इनएबिलिटीज़ के ऊपर नोटिस लेना चाहिए एंड हेल्प देम इम्प्रूव, और उनकी इम्प्रूवमेंट में उनकी हेल्प करनी चाहिए। एंड ऑल्सो स्टूडेंट शुडेंट टेक सब्जेक्ट्स दे हैव नो इंटरेस्ट इन, और स्टूडेंट्स के लिए भी ये मैसेज है कि उनको वो सब्जेक्ट कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए जिन पे उनको इंटरेस्ट ना हो या जो उनको समझ ना आता हो। तो ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे मैसेजेस हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल हमारे मुल्क का या हमारे सिस्टम का कैसा है, और उसके अलावा टीचर्स को क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ताकि एजुकेशन सिस्टम हम बेहतर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वॉज द इंस्ट्रक्टर इरिटेटेड बाय थर्बर, जो इंस्ट्रक्टर था जो उनको लेबॉर्ट्री की क्लास दे रहा था वो उससे इरिटेट क्यों हो गया, तंग क्यों हो गया था। द इंस्ट्रक्टर वॉज इरिटेटेड विद थर्बर बिकॉज ऑल स्टूडेंट शो प्रोग्रेस इन देयर वर्क बट थर्बर मेड नो प्रोग्रेस, के सारे स्टूडेंट्स अपने काम में आगे बढ़ रहे थे, प्रोग्रेस शो कर रहे थे, लेकिन थर्बर अपनी प्रोग्रेस शो नहीं कर रहा था। एंड ही इज केप्ट ऑन पुटिंग लेंस इन रॉन्ग पोजीशन, और वो माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज को कॉन्टीन्यूसली गलत पोजीशन में फिट कर रहा था। इंस्ट्रक्टर केप्ट ऑन हेल्पिंग हिम, इंस्ट्रक्टर उसकी मदद कर रहा था लेकिन वो अभी तक स्टिल कुडंट सी एनीथिंग इन माइक्रोस्कोप, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। दैट मेड इंस्ट्रक्टर इरिटेटेड, इस वजह से इंस्ट्रक्टर को गुस्सा आ गया। अब इसके अंदर एक और हिडन मैसेज ये है कि अब इंस्ट्रक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है उसकी हेल्प करने के लिए, बट उसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं था, इस वजह से वो माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप वो सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और आप इजीली उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ सकें। तो नेक्स्ट आपके पास एक लेटर है राइटिंग सजेशन के अंदर कि आपने अपने फ्रेंड को लिखना है अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन के बारे में बताने के लिए कि आप कैसे उनको फॉलो नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए लिखना है। तो मैंने एक सैम्पल लेटर बनाया, सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, डेट, फिर उसके बाद ये आपका पर्सनल एड्रेस आ गया, फिर उसके बाद जिधर आप सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस आ गया, नाम उसका आ गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन आ गई बोल्ड लेटर्स में। स्टार्ट करते हैं। आई होप यू आर डूइंग गुड, आई एम फाइन टू, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू गेट टू नो व्हाट दैट यू आर फाइन, मैंने ये लेटर लिखा है ताकि मुझे पता चल सके कि आप खैरियत से हैं। इट्स बिन लॉन्ग टाइम, काफ़ी वक्त गुजर चुका है, वी हैवेंट कैच अप, हम एक दूसरे से नहीं मिले। आई वॉज नोस्टैल्जिक अबाउट आवर कॉलेज डेज, मैं अपने कॉलेज डेज को याद कर रहा था। नोस्टैल्जिक होना, उसकी याद में गुम हो जाना। रिमेंबर, याद है, हाउ वी यूज टू बंक द क्लासेस, हम कैसे अपनी क्लासेस को बंक करते थे, यानी हम क्लासेस नहीं अटेंड करते थे, प्ले बास्केटबॉल और बास्केटबॉल खेलते थे। एंड मैथमेटिक्स टीचर यूज टू टेक आवर एक्स्ट्रा क्लासेस, और मैथमेटिक्स की टीचर हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लिया करती थी बिकॉज आई वॉज वीक इन मैथ्स, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में कमज़ोर था। एंड कुडेंट ग्रास्प अ सिंगल कॉन्सेप्ट, और कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी ग्रास्प नहीं कर पाता था। ठीक हो गया। इवन दो यू वर गुड एट मैथ्स, यहाँ तक कि तुम मैथ्स में बहुत अच्छे थे, एंड स्टिल यू टुक द क्लासेस जस्ट टू मेक मी फील कंफर्टेबल इन लेक्चर, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे ताकि मुझे कंफर्टेबल महसूस हो। आई कुडेंट इवन मेमोराइज सिंगल फार्मूला, मुझे एक सिंगल फार्मूला भी याद नहीं होता था, बट यू हेल्प मी अलॉट, लेकिन तुमने मेरी काफ़ी मदद की। वट अमेजिंग डेज दे वर, कितने अच्छे दिन थे। एक्चुअली यू वर माई टीचर, एक्चुअल में तुम मेरे उस्ताद थे जिसने मेरी मदद की इन एसिंग माई मैथमेटिक्स एग्जाम, मेरे मैथमेटिक्स एग्जाम में पास होने के लिए अच्छे मार्क्स है। रिमेंबर व्हेन आई टोल्ड टीचर, जब याद है जब मैंने टीचर को बताया था दैट बिकॉज ऑफ अहमद आई वाज एबल टू पास माई एग्जाम, कि अहमद की वजह से मैं एग्जाम में पास हो गया हूँ। एंड शी इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ होल क्लास, और मेरी क्लास के सामने इंसल्ट की थी। आई मिस दोज डेज, मैं उन दिनों को बहुत याद करता हूँ। एंड रिमेंबरिंग दोज डेज मेड मी मिस यू, और उन दिनों को याद करते करते मुझे तुम्हारी भी याद आ गई। होपिंग टू सी यू सून, उम्मीद है मैं जल्द मिलूंगा आपसे। एंड देन विल टॉक अबाउट मोर और ब्यूटीफुल मेमोरीज, और हम अपने मेमोरीज के बारे में दोबारा से बात करेंगे। योर सिंसियरली XYZ, आपका ये लेटर का एक सजेशन जो है वो आ गया, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। आप इसके अंदर अपनी मर्जी से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रीड द वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो, यूज टू वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू मेक वन कंपाउंड वर्ड एंड यूज देम इन द सेंटेंसेस। आपके पास डिफरेंट वर्ड्स हैं, आपने रैंडमली इनमें से चूज़ करके दो वर्ड्स का एक कंपाउंड वर्ड बनाना है और उसका सेंटेंस लिखना है। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन गिवन है। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, ग्रैंड एंड मदर। ग्रैंड ये वर्ड है एंड मदर इज़
here। तो ग्रैंड मदर एक लफ्ज़ बन रहा है जिसका मतलब माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन इल फॉर द वीक। ग्रैंड पेरेंट्स से ग्रैंड मदर इस तरह दादा दादी या नाना नानी होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ग्रैंड फादर। ग्रैंड एंड फादर भी बन सकता है। तो ग्रैंड फादर आपके पास क्या है, हर ग्रैंड फादर डाइड 10 years अगो। फिर नेक्स्ट आ रहा है स्पेस सूट। स्पेस एक अलग वर्ड है और सूट, स्पेस सूट मिला के एक अलग वर्ड बनता है। तो इट मीन्स स्पेस सूट हैज़ अ mass of about 47 pounds, that is 21 kgs। डोरबेल, डोरबेल एक कंपाउंड वर्ड है। शी वॉकड अप द पाथ एंड रैंग द डोरबेल। फिर मिल्क शेक, आई लव टू ड्रिंक बनाना मिल्क शेक। हैंड शेक, ही वेलकम्ड मी बैक विद अ स्माइल एंड अ हैंड शेक। Roommate, his roommate had been pleasant on the superficial level। जो बोर्ड रूम, द रिसेप्शनिस्ट लेड द वे टू द बोर्ड रूम, जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती हैं। मदर बोर्ड जो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, पीसी के अंदर। द वीजीए कार्ड इज आल्सो बिल्ट इन द मदर बोर्ड। एयरप्लेन, द पायलट क्रैश द एयरप्लेन इन द लैंडिंग। ब्रॉडवे, द ब्रॉडवे, दिस ब्रॉडवे जस्ट पीपल टू रीड वेरी clean। Indoor, table tennis is an indoor game। Walk out, the owner of the factory does not pay the workers so they walk out। Handout, all those eligible will receive a cash handout। Steamboat, during the holidays every train and steamboat was crowded। Softball, Ali loved to play volleyball and softball। Handball, the referee gave a free kick for the handball। And half space is the formal version of all the points on one side of the line। आपके पास जो है ये डिफरेंट कंपाउंड वर्ड से मिला के इनके आगे सेंटेंसेस आपने बना देने हैं। तो ये आपके पास थी इसकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट अब इसके ग्रामेटिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग टेबल टू प्रैक्टिस यूजिंग द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपके पास सेंटेंस है, उसमें एडजेक्टिव का ऑर्डर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो देखिए आपके पास एक टेबल बना हुआ है, उसमें उसको ऑर्डर गिवन है कि नंबर पहले आएगा, उसके बाद ओपिनियन आएगा, उसके बाद साइज, उसके बाद एज, उसके बाद शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस एंड नाउन। यानी आपका जो सेंटेंस का ऑर्डर है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन ये एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखें, शी वॉज वेयरिंग रेड ब्यूटीफुल शूज़, और दूसरा ऑप्शन है शी वॉज वेयरिंग ब्यूटीफुल रेड शूज़। अब अगर आप देखें तो ब्यूटीफुल जो है वो इसका ओपिनियन है और रेड उसका कलर है। तो टेबल में देखिए ओपिनियन पहले आता है और कलर बाद में आता है। तो आपने इस ऑप्शन को इस तरह सेलेक्ट करना है कि शी वॉज वेयरिंग ब्यूटीफुल रेड शूज। क्लियर हो गया। तो ये आपका जो टेबल का फर्स्ट रो है ना, नंबर, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, ये आप मेमोराइज कर लें। इसके अकॉर्डिंगली आपने सेंटेंस बनाना है। फिर आता है ही इज जस्ट एन ओल्ड सिली मैन, या ही इज जस्ट अ सिली ओल्ड मैन। तो देखें, ही इज जस्ट अ सिली ओल्ड मैन। अब सिली ओपिनियन है और ओल्ड एज है उसकी। तो ओपिनियन पहले आ रहा है और एज बाद में आ रही है। तो ही इज जस्ट अ सिली ओल्ड मैन। फिर उसके बाद है शी बॉट अ न्यू पावरफुल कंप्यूटर, और शी बॉट अ पावरफुल न्यू कंप्यूटर। तो इसका क्या आ रहा है, शी बॉट अ पावरफुल न्यू कंप्यूटर। तो पावरफुल उसका क्या है, ओपिनियन है, और एज है कि वो न्यू है। तो ओपिनियन पहले आ रहा है, एज बाद में आ रही है, तो पावरफुल न्यू कंप्यूटर आपका होगा। नेक्स्ट आपके पास है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन इसकी बोल देता हूँ। दे हैव जस्ट मूव्ड इनटू अ बिग मॉडर्न हाउस। बिग पहले और मॉडर्न उसकी एज, यानी ओपिनियन पहले आ रहा है और बिग मॉडर्न हाउस आएगा। फिर लास्ट नाइट आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग जर्मन फिल्म। इंटरेस्टिंग जर्मन फिल्म, अब इसमें देखें तो आपके पास इंटरेस्टिंग पहला आ रहा है ओपिनियन, और ओरिजिन बाद में आता है। तो ये अगर आप देखें तो ओरिजिन है कि वो जर्मनी से है और उसका ओपिनियन है कि वो इंटरेस्टिंग है। तो ये ओपिनियन हमेशा पहले आएगा, तो ये हम पहले लिखते हैं। आई नीड अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी। ये इसमें अब देखें इलेक्ट्रॉनिक पहले है, न्यू पहले है, इलेक्ट्रॉनिक बाद में आ रहा है। इसी तरह माई सेलर इज फुल ऑफ बिग ब्लैक स्पाइडर्स। शी वॉज कैरिंग अ ब्यूटिफुल न्यू बैग। आई हेट दिस ऑफुल वेट वेदर। आई लाइक दैट स्मॉल ग्लास कॉफी टेबल। देयर इज हॉरिबल रेड इंसेक्ट ऑन योर बैक। तो अगर आप टेबल के अकॉर्डिंगली इनको देखें तो ये सारे सेंटेंस ऑर्डर में मौजूद हैं। सिम सिटी इज एन एक्साइटिंग न्यू कंप्यूटर गेम। आई एट डिलीशियस हॉट सूप फॉर लंच। दे लिव इन अ वंडरफुल ओल्ड वुडन हाउस एंड दे हैव अ लाउड हैवी मेटल बैंड। तो ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है एडजेक्टिव को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स।
यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव या ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है ऑब्जेक्टिव की करेक्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डर को कंसिडर करते हुए। तो सबसे पहले आपके पास है वी वांटेड अ ग्रे मेटल टेबल। अब ग्रे पहले आएगा और मेटल बाद में आएगा कि किस चीज़ से वो मिलके बना हुआ है। ग्रे एज अ कलर और ओरिजिन बाद में आ रहा है कि वो मेटल से मिलके बना है, मटेरियल सॉरी। तो कलर पहले आता है और मटेरियल बाद में आता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? दे इट वाज अ ग्रे कलर, वी वांटेड अ ग्रे मेटल टेबल। नेक्स्ट है दे बॉट अ न्यू रेड कार। अब न्यू पहले आ रहा है और रेड कलर बाद में आएगा। शी वेंट होम एंड सैट ऑन हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन चेयर। हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन चेयर। फिर उसके बाद है ही बॉट अ फैबुलस बन्नू वोलन सूट। दे हैव ब्लैक डच बाइसाइकल्स। He wants some really delicious French cheese. An energetic young man walked into the room. He has a lot of interesting old books. She bought a new red plastic। तो अब आपको आई होप आइडिया हो गया होगा कि किस तरह करना है। A stylish black leather bag, the beautiful old plate, आई वॉन्ट एन अमेजिंग ग्रीन सिल्क। ओपिनियन पहले, कलर बाद में और मटेरियल उसके बाद। हॉट ब्लैक इटालियन कॉफ़ी, एन ओल्ड फ्रेंच राइटिंग डेस्क। दे स्टेड इन अ क्यूट लिटिल कॉटेज एंड आई विजिटेड अ स्पूकी एंशियंट, जो है वो जर्मन कैसल। तो ये आपके पास सिंपल जो है इसके आ रहे हैं। उसके बाद आ रहा है अ ब्यूटीफुल ओल्ड सिल्वर रिंग। फिर ही वी एट सम राउंड ग्रीन इरानियन एप्पल्स and I need a comfortable computer and they went on holiday to beautiful small wooden cabin। तो टेबल का जो ऊपर वो फर्स्ट रो है, अगर आप उसके मेमोराइज कर लें तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ करके दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके लिखना है जो कि सिंगल फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले द स्टूडेंट इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, शी कम्स फ्रॉम लाहौर। अब दो डिफरेंट सेंटेंसेस है, बीच में ब्रेक है, तो आपने इसको इंडिविजुअल सेंटेंस बनाना है। और कैसे बनाएंगे कि उसके बीच में दिस दैट हो या जो ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए इसको बनाना है। तो ऑप्शन एग्जाम्पल गिवन है ये। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी सेंट अ पैकेज टू रिलेटिव्स, दे लिव इन कराची। अब ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, इसको एक कैसे बनाएंगे? वी सेंट अ पैकेज टू आवर रिलेटिव्स हु लिव इन कराची। तो यहाँ पे हु आ गया, दो को कंबाइन कर दिया, अब ये एक सेंटेंस बन गया। द वुमन हु सिट्स नेक्स्ट वर्क्स एज अ कैशियर, शी नेक्स्ट सिट्स नेक्स्ट टू मी इन क्लास। यानी दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, तो इनको सिंगुलर कैसे बनाया है? द वुमन हु सिट्स नेक्स्ट टू मी इन क्लास वर्क्स एज अ cashier. That's the book that everyone is reading. We bought some trees that our neighbor told us were on sale. The car that I bought last month has a bad engine. I lived in an apartment building that had a very slow elevator. You should see a doctor who can help you with your back problems. The tornado that hit Minnesota was extremely powerful. We saw the woman who lives next door to us at the grocery store। तो ये आपके पास जो है वो कंबाइन करके सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स गिवन है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। विल माई वाइफ रिटर्न द पैंट्स दैट वर टू बिग फॉर मी। यानी दो सेंटेंसेस को आपने सिंगल सेंटेंस बना दिया। तो ये आपके पास एक बेसिक एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।